महापंचायत में साफ तौर पर किसानों ने ऐलान किया कि स्थानीय प्रशासन की तरफ से किसी भी उनकी मांग को पूरा अभी नहीं किया गया, मांगें नहीं मानी गई हैं, लिहाजा दिल्ली कूच करने के बाद संसद का घेराव करने का ऐलान किया गया था। किसानों के ऐलान के बाद आज सुबह से ही तमाम जो पुलिस बल है वो सड़कों पर तैनात है। मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, महामाया फ्लाईओवर पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं तमाम गाड़ियाँ इसी तरीके से रेंग रेंग कर चल रही हैं। हालांकि ट्रैफिक पुलिस के द्वारा रूट डाइवर्जन किया गया था, लेकिन जिले भर की अगर बात की जाए, चाहे चार मूर्ति चौराहे से नोएडा आने वाला रूट हो, चाहे ग्रेटर नोएडा से नोएडा आने वाला रूट हो, उस तमाम रूट पर जो गाड़ियां हैं वो रेंग रेंग कर चल रही हैं और पूरी तरीके से रूट डाइवर्ट करने वाली एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। महामाया फ्लाईओवर के पीछे जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं उस रूट को पूरी तरीके से रोकने के लिए तमाम पुलिस के अधिकारी पहुंच चुके हैं। सामने की तरफ अगर मैं आपको तस्वीरें दिखा पाऊँ तो वहाँ पर पूरी पुलिस को तैनात कर दिया गया है। जितनी भी गाड़ियाँ परी चौक से चिल्ला बॉर्डर के लिए आने वाली हैं उन तमाम गाड़ियों को रोककर अब कालंदी कुंज के रास्ते भेजा जाएगा, क्योंकि किसानों के आंदोलन का समय हो चुका है। 12 बजे के आसपास का टाइम किसानों ने दिया था यहाँ पहुँचने को लेकर और 12 बजे के आसपास का समय हो गया। माना जा रहा है कि किसान यहाँ पर पहुँचेंगे, लिहाजा जो जाम की स्थिति आज सुबह से बनी हुई थी वो जाम की स्थिति अब और ज़्यादा बनती हुई नज़र आएगी। सामने की तरफ आप देखेंगे तमाम जो जॉइंट सीपी हैं, डीसीपी हैं, तमाम अधिकारी पहुंच गए और उन गाड़ियों को रोकने की यहां पर कोशिश की जा रही है। जो भी गाड़ियां हैं चिल्ला बॉर्डर तक जाने नहीं दी जाएंगी, क्योंकि किसानों ने ऐलान किया था कि तकरीबन 20,000 के आसपास की संख्या में जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। उसमें महिला किसानों के साथ साथ तमाम पुरुष किसान भी शामिल होंगे और नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के साथ कई दौर की मीटिंग होने के बावजूद भी जो उनकी सहमति है वो नहीं बन पाई, मांगों को लेकर विचार नहीं हुआ। अब देखेंगे आप पूरी तरीके से ये रोड जो जाम से खचाखच था, अब यहाँ गाड़ियों की संख्या कम होती हुई नज़र आ रही है और सामने की तरफ पूरी पुलिस फोर्स को नोएडा एक्सप्रेसवे पर तैनात कर दिया गया है। जो ये बी प्लान नोएडा की ट्रैफिक पुलिस और नोएडा पुलिस द्वारा बनाया गया था। खुद पुलिस कमिश्नर इस रूट पर, जिस रूट पर किसानों को आना है वहाँ पैदल गश्त कर रही हैं, जॉइंट सीपी गश्त कर रहे हैं। उसके अलावा तमाम शहर के डीसीपी, एसीपी या एसएचओ पूरी पुलिस फोर्स को इस धरने को लेकर अलर्ट पर रखा गया है। पीएससी की कई बटालियन यहाँ पर बुलाई गई हैं ताकि किसी तरीके की कानून व्यवस्था में व्यवधान पैदा ना हो और जो भी किसान हैं उनसे लगातार रात भर से पुलिस की वार्ता भी जारी है और संबंधित अधिकारियों से उनको मिलवाकर इस बात को भी सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि जितनी भी उनकी मांगे हैं उनको लेकर उनको आश्वासन दिया जाए। लेकिन अभी भी किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। कुछ ही देर पहले किसानों का मैसेज तमाम मीडिया कर्मियों के पास आया था। उन्होंने कहा था 12 बजे के बाद तमाम जो किसान हैं वो इसी पॉइंट पर पहुंचेंगे जहां पहुंचे हुए आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो पुलिस बल है इन गाड़ियों को रोक कर और चेक करके एक एक गाड़ी को यहाँ पर भी बैरिकेडिंग लगाए जाने हैं और यहाँ से भी एक एक गाड़ी को चेक करके अब आगे की तरफ भेजा जा रहा है, ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि इक्का दुक्का स्थिति में होकर जो किसान हैं वो अलग अलग गाड़ियों में सवार होकर दिल्ली में एंट्री ना कर पाएँ। लिहाजा गाड़ियों की चेकिंग यहाँ पर बड़े पुलिस बल के साथ शुरू कर दी गई है और पुलिस के अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि किसानों को दिल्ली में नहीं एंट्री करने दी जाएगी। जी 10% है और 40 मीटर प्लॉट भूमिहीनों का है, आबादी है, शिफ्टिंग का मामला हमारा। जो हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, किस शासन कुछ नहीं मांग रहे, जो शासन से मंजूर है हम उसे मांग रहे हैं। दिल्ली जाने से रोक रहे हैं प्रशासन, किस तरीके की बातें हो रही हैं आपकी? नहीं, अभी तो कुछ बात कर ही नहीं रहे। दिल्ली जाकर हम रहेंगे, ये हमारे प्राधिकरण नहीं सुन रहा है। हमारे घरों पे भी हमारे नाम नहीं है। आए दिन जीसीबी से आके तोड़ देते हैं और ना 5% का प्लॉट दे रहे हैं ना 10% का प्लॉट दे रहे हैं। मतलब कोई सुनने को राजी नहीं है बिल्कुल भी। देखिए तस्वीर में आपको दिखाऊं, तिरंगा झंडा लेकर किसानों का एक जत्था यहां पर पहुंचा है और इसी तरीके से और भी जो किसान हैं वो यहां पहुंचना अब शुरू हो गए हैं। यहीं पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा या एनटीपीसी से प्रभावित जितने भी किसान हैं वो यहां पर पहुंचेंगे और तमाम जो किसान हैं वो अब अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जाते हुए नजर आएंगे। किस तरीके का प्लान है आज आपका? देखिए अमित जी, प्लान ये है, हमारी पहले से ये निर्धारित है कि 8 फरवरी को हम महामाया फ्लाईओवर पर ग्रेटर नोएडा से भी हमारे सभी अखिल भारतीय किसान सभा के, जय जवान जय किसान मोर्चा से, बाकी किसान संगठन भी, बाकी राजनीतिक दल भी सभी यहाँ पहुँच रहे हैं और जैसे ही हम यहाँ इकट्ठे होंगे उसके बाद आपस में विचार करके और हम दिल्ली के लिए कितनी संख्या में किसान इकट्ठे होंगे, कितने गाँव के किसान हैं और कब तक दिल्ली जाने का प्लान है? देखिए अमित भाई, 144 गांवों के किसान हैं। मेरे ख्याल से 15-20 हजार की संख्या में ट्रैक्टरों से, बसों से, अपनी गाड़ियों से लोग यहाँ आ रहे हैं और आज हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे। संसद का हम आज घेराव करेंगे। देखिए महिलाओं की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, आप भी महिला हैं, क्या प्लान करके आए आप?
प्लान हमारा बहुत दिन से चल रहा है, काफी हमारे प्रदर्शन हो चुके हैं, मटका फोड़ प्रदर्शन। हर तरीके से हमने विधायक को, सांसद को चुनौती दी है कि या तो हमारी डिमांड पूरी कराए, सांसद में हमारी बात रखे, वरना हम दिल्ली का घेराव करके रहेंगे। और आज 8 तारीख है, 8 तारीख का हमारा ऐलान था। आज हम संसद का घेराव हर हालत में करके रहेंगे, चाहे पुलिस प्रशासन कितने भी हमारे बीच में आए, हम रुकने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, देखिए पूरी तरीके से मन बनाते हुए दिख रहे हैं। मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, तमाम जो महिलाएं हैं, महिलाएं आपको यहाँ दिखाई दे रही होंगी, दूर तक जो महिलाएं हैं वो यहाँ पहुँच गई हैं। और तमाम जो संगठन है, इसमें अगर कांग्रेस की बात करें, हाँ माँ क्या कहना चाह रही हो? गरीब आदमी को कुछ भी नहीं है, हमारी पेंशन तक भी कटवा दें, हमारी मेहनत नहीं, मंजूरी नहीं, कुछ नहीं है, कैसे नहीं होती है ये? यहाँ पेंशन नहीं मिलेगी, यहाँ तो किसानों का धरना है। तो किसानों का धरना था, 10% लेकर रहेंगे, 10% किसानों का धरना। जमीन दी है हमने अपनी, तो हमारे बच्चे को एक बच्चे को जॉब भी तो मिलनी चाहिए। हमारे बुजुर्गों की पेंशन नहीं है, हमारे लिए राशन नहीं है, गरीब आदमी के लिए, किसान के लिए है क्या? कितने दिन से धरना दे रहे हो आप लोग? 6 महीना, 1 साल हो गया, 161 दिन। एनटीपीसी से है, एनटीपीसी से। 161 दिन हो गए आज, हम 161 दिन, और अपना हक लेकर जाएंगे।